नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। जबलपुर पुलिस का बड़ा एक्शन, हथियारों के सौदागर गिरफ्तार, पिस्टल कट्टों का जखीरा बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। जबलपुर में अपराध और अवैध हथियारों की तस्करी पर शिकंजा कसते हुए लाडगंज थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने संगठित रूप से अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करने वाले 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 1 देसी पिस्टल, 2 कट्टे और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध हथियारों के नेटवर्क पर बड़ा प्रहार माना जा रहा है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 0 डिग्री यादव कॉलोनी के पास कुछ बदमाश अवैध हथियारों के साथ मौजूद है। सूचना मिलते ही थाना लाडगंज पुलिस ने घेराबंदी कर सबसे पहले हत्या के प्रयास के मामले में फरार आरोपी दीपक जाटव को दबोच लिया। उसकी तलाशी लेने पर 1 देसी पिस्तौल और 1 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने उसके 2 साथियों आकाश पटेल और आनंद चौधरी को भी गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से 2 कट्टे और 2 जिंदा कारतूस जब्त किए गए। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी दीपक जाटव भोपाल के हत्या के एक मामले में जमानत पर बाहर था और उसके खिलाफ पहले से कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं आकाश पटेल पर 9 और आनंद चौधरी पर आबकारी अधिनियम के तहत 5 प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस अभी जांच कर रही है कि इन हथियारों की सप्लाई कहां से हो रही थी और इनके नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं। जब पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आयुष जाखड़ और नगर पुलिस अधीक्षक अखिलेश गौर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी नवल आर्य के नेतृत्व में की गई। अखिलेश गौर डीएसपी ने क्या कहा, सुनते हैं। जबलपुर से बीएल रजक की रिपोर्ट, श्रेय टीवी। कल थाना लाडगंज अंतर्गत पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि 0 डिग्री के पास में कोई बदमाश थोड़ा असंदिग्ध अवस्था में दिखाई दे रहा है, जिसे तो हमारी थाना प्रभारी ने अपनी टीम रवाना करी। रवाना करने उपरांत जब उस व्यक्ति से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम दीपक जाटव बताया। जब उसको और सघनता से उसके साथ पूछताछ की गई तो उसके पास से हमें पिस्टल प्राप्त हुई, जो कि नॉन लाइसेंसी थी और अवैध तरीके से प्राप्त की हुई प्रतीत हुई। इसके बाद उससे और जब सघनता से हम लोगों ने पूछताछ की तो उसने 2 लड़कों के नाम आकाश पटेल और आनंद चौधरी का नाम बताया। ये तीनों मिलकर आपस में जुड़े हुए थे और ये तीनों हथियारों की खरीद बिक्री में सहभागी है। दीपक जाटव काफ़ी अपराधों का अपराधी रहा है। वर्तमान में ग्वारी घाट के 307 के प्रकरण में ये फरार चल रहा है। इसी के तहत भी इसके ऊपर तलाश जारी थी और आनंद चौधरी इसके हथियारों को छुपाने का काम करता था। इसके अलावा आकाश पटेल पुराना बदमाश है, निगरानी बदमाश लाडगंज का। इसके ऊपर 6 से ज़्यादा अपराध है। दीपक जाटव के ऊपर मल्टीपल अपराध थे, जिसमें भोपाल से लेकर अन्य शहरों में भी अपराध होना पाया गया है। जब इनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया है कि ये हथियार इनको छोटू चौबे के माध्यम से प्रदान किए गए थे लगभग 2.5 से 3 महीने पहले, जिसकी अभी तस्दीक किया जाना बाकी है। अभी प्रारंभिक पूछताछ में जो भी तथ्य आए हैं और जो चीज़ें हमें मिली है उस आधार पर 1 पिस्टल और 2 315 बोर के हमारे देसी कट्टे जब्त किए गए हैं। उनका परीक्षण कराया जा रहा है और बाकी तथ्यों के विषय में जानकारी प्राप्त की। अभी तक ये तथ्य आए नहीं है कि किसी घटना को अंजाम दिया, लेकिन इनके जो पुराने प्रकरण हैं उन प्रकरणों के संदर्भ में संबंधित थानों से जानकारी लेके उसको क्रॉस चेक किया जाए। जैसा कि आपने बताया कि हथियार ये भी इनके द्वारा ये बेची खरीदी गई, ये इस पूरी कड़ी को स्थापित किया जा रहा है क्योंकि इसमें अकेला व्यक्ति संलिप्त नहीं है, अन्य व्यक्तियों के होने की पूरी संभावना है। अतः इनकी पूरी हम टेक्निकल एविडेंस लेके CDR लेके सभी की जानकारी प्राप्त की जाए। तो ये लगभग कितने के होंगे, कीमत कितनी है, कहाँ बेचे थे? इनके पास से अभी जब्त हुए हैं। इनके पास कहाँ से प्राप्त हुए उसके विषय में इनके द्वारा बताया गया छोटी जगह से मिला। इस पूरी कड़ी को हम एक सिलसिलेवार जोड़ रहे हैं। प्रारंभिक तौर पे जो पिस्टल का मार्केट में इनके द्वारा रेट है वो 25 से 30 हज़ार रुपये बताया जाता है, लेकिन अभी ये इस तथ्य के ऊपर भी हम वेरिफिकेशन करेंगे। इसमें लाडगंज थाना प्रभारी के साथ उनकी जो हमराह के स्टाफ रहे और जो बीट प्रभारी रहे, उनका इसमें योगदान रहा है। निश्चित तौर पर ये एक सराहनीय काम है और काफ़ी समय के बाद किसी गैंग को हम लोग इस तरीके से पकड़ पा रहे हैं और आगे भी जितनी भी गैंग्स हैं जबलपुर में सक्रिय, उनके ऊपर इसी तरीके से हम छानबीन की कार्रवाई करके मैदानी कार्रवाई उसमें तो जब तलाशी वाला के लिए उसने उससे पूछताछ करी तो उसने बताया कि वो ग्वारी घाट का फरारी आरोपी है। फिर उससे और सघन पूछताछ करी तो उसके पास से पिस्टल हम लोगों को मिली थी। फिर उसके बाद और जब उसने नाम निकलवाए तो
कल क्या हुआ, रात में सूचना मिली थी कि एक निगरानी बदमाश है, तो वो घूम रहा है 0 डिग्री के आसपास। उसको चेकिंग करने के लिए हमारी पुलिस गई, तो वहाँ एक संदिग्ध लड़का था, उसको देखो तू टीवी नहीं तो आजू बाजू पट्टी चलेगी ना तो सब खत्म हो जाएगा। अरे उनको बुला गोस्वामी जी को। बाइक कर रहे राजू तो मोबाइल नहीं देखो जिसने लगाई स्क्रीन के माध्यम से